हेलो फ्रेंड्स, नैतिक आईएएस एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। आज का हमारा क्लास बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर है। पिछली वीडियो में मैंने प्रश्न बनाते समय एक प्रश्न का आंसर गलत दे दिया था, जिसमें यह था कि लार्ड सभा में प्रिंस को किस नाम से पुकारा जाता है। तो हमने जो है बता दिया था कि ड्यूक ऑफ कर्नाल, वास्तव में ड्यूक ऑफ कर्नाल ही नहीं होगा, ड्यूक ऑफ कर्नाल के साथ प्रिंस ऑफ वेल्स दोनों होगा। ठीक है, तो लार्ड सभा में प्रिंस का जो नाम है, जिस नाम से पुकारा जाता है, उसके दो नाम हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स और ड्यूक ऑफ कर्नाल। यही उसका उत्तर होगा, उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग अपना प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नवीन संविधान को किस वर्ष लागू किया? अभी जो है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके अमेरिका के संविधान से ही होंगे, ब्रिटेन के संविधान से लगभग प्रश्न खत्म हो गए हैं। तो नवीन संविधान को किस वर्ष लागू किया गया है? तो 1786 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नवीन संविधान को लागू किया गया था। ये इसका आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का वह कौन सा एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता? तो 21वां संविधान संशोधन ऐसा है जिसको जो है राज्य विधानमंडल, अमेरिका में जो राज्यों की विधानमंडल है वह इसका संशोधन नहीं कर सकती है। इसका यही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, अमेरिकी संविधान में ऐसे कितने विषय हैं जिनका संशोधन नहीं किया जा सकता है? अमेरिका एक संक्षिप्त संविधान है जिसके 2 विषय ऐसे हैं जिसको संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, केवल तथ्य के रूप में हमको ये जानना है कि 2 विषय हैं जिसका अमेरिका के संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला जो प्रश्न है वह किस संविधान संशोधन द्वारा अमेरिका में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई मान के चलिए। दास प्रथा का संशोधन जो है, दास प्रथा पर प्रतिबंध। अमेरिका एक ऐसा देश है जो विकसित देश होने के बावजूद भी वहाँ दास प्रथा अस्तित्व में था, जिसको समाप्त किया गया 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से। यह संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था की समाप्ति की गई जो मानवता की दृष्टि से बहुत ही शर्मनाक थी। ठीक है, इस वजह से इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि कोई व्यक्ति अमेरिका में 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता था? अमेरिका की संविधान में यह व्यवस्था, शुरुआती दौर में यह व्यवस्था नहीं थी कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति कितने समय तक का बन सकता है, लेकिन अभी फिलहाल यह व्यवस्था कर दी गई है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। इसको जो है संविधान के 22वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा प्रावधान किया गया। 22वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह 2 कार्यकाल से ज्यादा बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न, किस वर्ष अमेरिका में मतदाताओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? यह है 1971 में। भारत में भी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, पहले भारत के जो संविधान बना था उसमें जो मतदान का उम्र था वो 21 साल था। इसको जो है 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, भारत में 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में 1989 में यही किया गया था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन अमेरिका में यह प्रावधान जो है 1971 में किया गया। ऐसा कहा जा सकता है कि अमेरिका के प्रावधानों की नकल भारत में भी की गई है। ठीक है, वहाँ 1971 में, भारत में 1989 में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं,
अमेरिका में राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन कब से प्रारंभ हुआ? तो अमेरिका में राष्ट्रपति, चूंकि वहाँ की जो अमेरिका में जो संवैधानिक व्यवस्था लागू की वो 1789 में की गई थी, लेकिन 1800 ईस्वी में, ये तथ्य वाली प्रश्न है, 1800 ईस्वी में अमेरिका में राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। यही एक ऐसा राष्ट्रपति है जहां प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 4 वर्ष है। और भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। अपने यहाँ से 1 वर्ष वहाँ पे कम है। ठीक, अगला प्रश्न, अमेरिकी संविधान के किस अनुच्छेद में समस्त प्रशासनिक शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं थे? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समस्त प्रशासनिक शक्तियां का मतलब होता है जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में किस अनुच्छेद के द्वारा निहित है? तो अनुच्छेद 2। ये पीजीटी में भी प्रश्न पूछा हुआ, हायर एजुकेशन में भी इस प्रश्न को कई बार पूछ चुका है कि अमेरिकी संविधान के किस अनुच्छेद में प्रशासनिक शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? तो अनुच्छेद 2। अमेरिका के इस संविधान का अनुच्छेद 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो अनुच्छेद कौन सा है? 53। अनुच्छेद 53 में लिखा गया कि जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में क्या होगी? निहित होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगला प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने के लिए कितने बहुमत के से अभियोग पारित होना क्या जरूरी है? राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा उससे हटाया जा सकता है। यह महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है कितने बहुमत से पारित हो सकता है? तो 2/3 बहुमत। भारत के संदर्भ में भी यही है और अमेरिका के संदर्भ में यही है। यदि भारत में भी पूछे कि भारत को राष्ट्रपति को हटाना है तो कितने सदस्यों की बहुमत की जरूरत है? तो 2/3 बहुमत की जरूरत यहाँ भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कारण से राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? किस कारण से जो यूएसए का राष्ट्रपति उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो देशद्रोह पे, घूसखोरी पे, गंभीर अपराध पे, उपरोक्त सभी। इसी तरह के आरोप जो है भारत के राष्ट्रपति पर भी लगाकर उन पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत निषेध अधिकार की व्यवस्था? निषेध अधिकार मतलब वीटो। वीटो की पावर किसमें दिया गया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति को वीटो का पावर अनुच्छेद 1 का सब आर्टिकल 7 में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत राष्ट्रपति को किस कार्य को करने से रोकता है? जो अमेरिका का व्यवस्था है वह शक्ति पृथक्करण पे आधारित है और इसी से वह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। कार्यपालिका अलग कार्य करती है और विधायिका अलग कार्य करती है। तो इसमें जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पूछा है, राष्ट्रपति को किस कार्य को करने से क्या करता है? रोकता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत तो कांग्रेस का सत्र बुलाना, कांग्रेस को स्थगित करना, कांग्रेस को भंग करना, उपरोक्त सभी। चूंकि जो कांग्रेस है वहाँ की संसद को सामूहिक रूप से कांग्रेस कहते हैं और संसद का कार्यकाल और कार्यपालिका का कार्यकाल बिल्कुल अलग है और संसद की कार्रवाई अलग है और कार्यपालिका की कार्रवाई अलग है। राष्ट्रपति जो है संसद की किसी भी कार्रवाई में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। इसलिए कांग्रेस के सत्र बुलाने, स्थगित करने, भंग करने का अधिकार क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को है ही नहीं है। तो इसका उत्तर यही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अपराधियों को क्षमादान करने की शक्ति मिली हुई है? क्षमादान।
तो क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 2 के सब आर्टिकल 1 में दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में जो है, यदि भारतीय राष्ट्रपति की बात करें, भारतीय राष्ट्रपति, तो भारतीय राष्ट्रपति को मिला हुआ है संविधान के अनुच्छेद 72 में भारत के राष्ट्रपति को भी किसी भी अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति मिली हुई है, और अमेरिका में अनुच्छेद 221 में मिली हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में विधायिका की समितियां अधिक शक्तिशाली की भूमिका निभाती हैं? विधायिका की समितियां, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो विधायिक समितियां होती हैं, ये दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। ठीक, तो यही उसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाने वाली स्थानीय संस्था का नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अलग क्वेश्चन है। तो स्थानीय संस्था का नाम है सिटी मैनेजर प्लान। इसी को जो है वहाँ स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। जैसे भारत में स्थानीय स्वशासन नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है, ठीक वहाँ की भी व्यवस्था जिसका नाम है सिटी मैनेजर प्लान। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अमेरिका कांग्रेस में प्रतिनिधि सदन की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रतिनिधि सदन की स्थापना जो है 1789 में हुई। ठीक है, 1789 में हुई, इसका आंसर होगा 1789। अगला प्रश्न, अमेरिकी कांग्रेस में महिलाओं को मतदान का अधिकार पहली बार कब और किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो अमेरिका एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, वहाँ 1920 में और 19वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है क्या किया गया? महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। इसके बाद अगला